हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ क्वेरी स्ट्रिंग। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्लाइंट साइड अगर आप लोगों को स्टेट मैनेज करना है, आप लोग क्वेरी स्ट्रिंग और कुकीज़ ये दो ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं, तो उसमें का क्वेरी स्ट्रिंग हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है गाइज? क्वेरी स्ट्रिंग ऐसा URL होता है जिसके अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत बार, जब भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो URL में उस फॉर्म के नेम के साथ ही यूज़र का डेटा भी दिखाई देता है, तो जनरली उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। चलिए प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्वेरी स्ट्रिंग एक्चुअल में कैसे फॉर्म होती है। दो तरह से हम क्वेरी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। एक तो फॉर्म का डेटा सबमिट करके विथ मेथड गेट, और दूसरा हम एक स्टैटिक लिंक से भी क्वेरी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों भी तरीके से आप लोगों को हैंड्स ऑन इस एग्जांपल में बताने वाला हूँ। तो मैं एक सिंपल HTML पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। इनसाइड बॉडी टैग हम लोग एक फॉर्म टैग ले लेते हैं, और फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पर मैं दो फील्ड ले लेता हूँ। एक नेम के लिए, जिसमें हम लोग इनपुट टाइप रखेंगे टेक्स्ट, और इसका जो नाम है इस पर्टिकुलर कंट्रोल का मैं दे देता हूँ txt नेम। आप लोग कोई भी मीनिंगफुल नाम कंट्रोल को दे सकते हो। सेकेंड में ले लेता हूँ यहाँ पर ईमेल, और इसके लिए भी हम लोग लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल्स टू txt ईमेल। Okay, let's take one submit button. So input type equals to submit and name equals to btn submit, value equals to submit. तो एक सिंपल पेज मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। इसको मैं htdocs के अंदर सेव कर देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर query demo .php, दैट्स इट। और इसको ब्राउज़र के अंदर हम लोग लोड करके देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। सो लेट मी टर्न ऑन द ब्राउज़र। सो लोकल होस्ट :80 1 2 3 4 ओके। सबसे पहले हम लोगों को XAMPP को स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए ये 1 2 3 4 पर रन हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट :1 2 3 4, और यहाँ से अब मैं उस पेज को एक्सेस कर सकता हूँ जो कि मैंने स्टोर किया है रितेश नाम के फोल्डर के अंदर, और क्वेरी डेमो। सो दिस इज़ द पेज। एक BR यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं, और बेसिकली ये वाला BR है। और देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, हमारा जो इनपुट टाइप बटन है वो फॉर्म के बाहर आ गया है, और ये यहाँ पर फॉर्म ओपनिंग, ये फॉर्म क्लोजिंग, दैट्स इट। नाउ इट इज़ करेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्म डिज़ाइन किया है सिंपल, और फॉर्म के अंदर मैंने कोई मेथड नहीं दी है। तो जब हम कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म की जो मेथड होती है
वो होती है गेट मेथड। दो तरह के मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, एक गेट और दूसरी पोस्ट मेथड। डिफ़ॉल्ट जो मेथड होती है वो गेट मेथड होती है। और जब भी आप फॉर्म का डेटा गेट मेथड के थ्रू सबमिट करते हो तो वो डेटा सबमिट होता है फॉर्म के यूआरएल में, और उसी को हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसके अंदर ईमेल डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ, और मैं ईमेल डाल देता हूँ ritesh@gmail.com, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो URL मॉडिफाई हुआ है query_demo.php क्वेश्चन मार्क नेम ऑफ द कंट्रोल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द कंट्रोल, देन %, नेम ऑफ सेकेंड कंट्रोल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सेकेंड कंट्रोल, और आगे बटन ये भी सबमिट हुआ है और उसकी भी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये वाली हमारी होती है क्वेरी स्ट्रिंग। दिस इज द क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग ऑलवेज बिगिंस विथ क्वेश्चन मार्क, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एंड देन नेम इक्वल्स टू वैल्यू। नेम वैल्यू पेयर में ये होती है, और मल्टीपल अगर वैल्यूज है तो वो %, से आगे कनेक्ट होते जाते हैं। ऐसे जितने चाहे उतने वैल्यूज आप क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर पास कर सकते हो, बट इसका भी एक लिमिट होता है। बहुत ज़्यादा डेटा आप क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर पास नहीं कर सकते, और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी डेटा पास करोगे दैट विल बी विजिबल टू द यूजर। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम डेटा पास करते हैं वो सेंसिटिव डेटा नहीं होना चाहिए, जैसे पासवर्ड वगैरह। ये चीज़ें हम लोगों ने क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया क्वेरी स्ट्रिंग को जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। अब देखते हैं मैन्युअली क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे लिखना है। तो उसके लिए हम लोग और एक पेज यहाँ पर बना लेते हैं, और मैं एक न्यू पेज यहाँ पर बना लेता हूँ, और ये भी हमारा पेज HTML का ही रहेगा। तो यहाँ से मैं HTML सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड राइट वेरी सिंपल पेज। हमको सिर्फ जो क्वेरी स्ट्रिंग हम मैन्युअली जनरेट करें उसका डेटा यहाँ पर रीड करना है। नाउ दिस इज द बॉडी टैग, एंड इनसाइड बॉडी टैग I will read the data which is submitted by this particular form. ओके, और जो डेटा मुझे सेंड करना है वो थ्रू लिंक मुझे सेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। किसी मेथड से मुझे वो सेंड नहीं करना है। तो ये जो हमने फॉर्म लिखा था मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इसकी जगह मैं एक लिंक ले लेता हूँ एंकर टैग के थ्रू href इक्वल्स टू, फिलहाल हम पेज का नाम हमने इसको सेव नहीं किया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेम फोल्डर के अंदर रीड क्वेरी नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, और एक्सटेंशन दे देता हूँ मैं PHP। ओके, बिकॉज वी आर वर्किंग इन PHP, सो एक्सटेंशन विल बी PHP। And now I will write here read query dot php, and then I will write question mark। जैसे मैंने कहा कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर URL के अंदर अगर आपको डेटा सेंड करना है तो क्वेरी स्ट्रिंग बिगिंस विथ क्वेश्चन मार्क। नेम ऑफ योर फील्ड, सो दैट विल बी नेम, आप कोई भी दे सकते हो। देन वैल्यू मैं यहाँ से पास करता हूँ रितेश। %, एक से ज़्यादा अगर आपको वैल्यूज ट्रांसफर करने दैट विल बी कॉन्केटिनेटेड विथ %। और यहाँ पर हम सेकेंड जो है वो लिखेंगे ईमेल, और ईमेल में यहाँ पर पास करता हूँ ritesh@gmail.com सिंगल कोट, और इस एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे सेंड डेटा। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ एंकर टैग। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगेन रिफ्रेश दिस, सो देर इज अ सेंड डेटा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मेरा रीड क्वेरी वाला पेज यहाँ पर ओपन हो गया, एंड यू कैन नोटिस रीड क्वेरी डॉट PHP, नेम इक्वल्स टू यहाँ पर नेम आ गया, एंड ईमेल इक्वल्स टू यहाँ पर ईमेल आ गया। अब इस डेटा को रीड कैसे करना है, तो जैसे हम PHP के अंदर गेट का डेटा रीड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका डेटा रीड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल दैट इज $_get, और इवन यू कैन यूज $_request। तो डेटा को रीड करने के लिए मैं यहाँ पर PHP टैग के अंदर
we can use here echo $_get जो वैल्यू वेरिएबल्स हमने पास किए हैं दैट इज नेम एंड देन डॉट break for new line and then I will again read here $_get and then email और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h1 टैग के अंदर. ओके, so this is opening and this is closing of h1 tag. So you can see the data is retrieved. और यहाँ से इसको सिंगल कोट नहीं लगाया तो भी चलेगा क्योंकि जो डेटा रीड हो गया है वो विथ सिंगल कोट हमको डिस्प्ले हो रहा है. सो इन क्वेरी स्ट्रिंग यू कैन सिंपली पास नेम वैल्यू पेयर, नो नीड टू इंक्लूड सिंगल कोटेशन मार्क देयर. Let me save this page. And here double quote and this is single quote. Okay, let me use here double quote. And let's check it. Still it is showing single quote. Okay. So this particular issue we will resolve later. तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्वेरी स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सकते हो किसी भी पेज के ऊपर विद द हेल्प ऑफ $_get सुपर ग्लोबल वेरिएबल. ओके, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.